नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम सीखते हैं ए फॉर एप्पल, तो वो हमेशा एप्पल ही क्यों होता है? एंट या एरोप्लेन क्यों नहीं? आज हम बच्चों के एक बहुत ही सिंपल से दिखने वाले डिजिटल एबीसी लेसन की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये छोटे-छोटे शब्द हमारी दुनिया को कैसे बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ए फॉर एप्पल, हम सब ने ये तो सीखा ही है। ये अंग्रेजी का शायद सबसे पहला सबक होता है। हम आज एक ऐसे ही YouTube वीडियो के स्क्रिप्ट को समझ रहे हैं जो बच्चों को अक्षर सिखाता है। ऊपर से तो ये बहुत सीधा साधा है, एक अक्षर, एक शब्द और उसका हिंदी मतलब। लेकिन जरा गौर से देखें तो पता चलता है कि हर शब्द का चुनाव कितने सोच समझ कर किया गया है। तो बात सिर्फ एबीसी की नहीं है। ये लेसन हमें भाषा, हमारी संस्कृति और आजकल जिस तरह से डिजिटल पढ़ाई हो रही है, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताता है। आइए इस सिंपल से दिखने वाले पार्ट की परतों को एक-एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या छिपा है। तो चलिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। इसे बनाने में एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। एक ऐसा फॉर्मूला जो सीखने को बहुत बहुत असरदार बना देता है। ये देखिए, ये है वो 4 स्टेप वाला लर्निंग लूप। पहले आता है अक्षर, फिर उससे जुड़ा एक शब्द, फिर उस शब्द की एक तस्वीर और आखिर में उसका हिंदी मतलब। ये एक क्लासिक तरीका है जो हर अक्षर के साथ रिपीट होता है ताकि बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। अब आते हैं सबसे मजेदार सवाल पर। भाई हजारों शब्द हैं, तो फिर यही 26 क्यों चुने गए? ये ऐसे ही नहीं है। हर शब्द के चुनाव के पीछे एक खास मकसद है। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। ए से एप्पल, सी से कैट, एस से सन। एक पैटर्न दिख रहा है ना? ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें बच्चे असल में देख सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब जानवर, फल, रोज की चीजें। मुश्किल आइडियाज नहीं, बल्कि ठोस चीजें जिनसे सीखना बच्चों के लिए कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। और ये चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। देखिए, करीब 42% शब्द जानवरों के हैं। कैट, डॉग, एलिफेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जानवरों से फौरन कनेक्ट करते हैं। उसके बाद आती हैं रोज की चीजें और खाना। मतलब हर शब्द बच्चों का ध्यान खींचने के लिए बहुत सोच समझ कर चुना गया है। यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। एक तरफ है कैट जैसा शब्द जिसे दुनिया का हर बच्चा जानता है, और दूसरी तरफ यैक जैसा शब्द जो शायद कुछ नया सिखाता है। तो ये जो जाना पहचाना और नया, इनके बीच का बैलेंस है ना, यही सीखने को मजेदार बनाता है। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं भाषा और संस्कृति की। ये सिर्फ इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं है, ये दो कल्चर के बीच का एक बड़ा ही दिलचस्प संगम है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लोन वर्ड। मतलब जब एक भाषा दूसरी भाषा से कोई शब्द सीधे सीधे उधार ले लेती है। जैसे आई फॉर आइसक्रीम, उसका हिंदी में मतलब भी आइसक्रीम ही है। ये दिखाता है कि कैसे इंग्लिश के शब्द हमारी हिंदी में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। और ये कहानी सिर्फ आइसक्रीम पर खत्म नहीं होती। सोचिए, जग को हम जगी बोलते हैं, वैन को वैन। यहां तक कि एक्सरे जैसा टेक्निकल शब्द भी वैसे का वैसा ही हिंदी में आ गया है। भाषाएं ऐसे ही तो जिंदा रहती हैं, एक दूसरे से सीखते हुए, बदलते हुए। अच्छा, अभी तक हमने बात की कि क्या सिखाया जा रहा है, लेकिन कहाँ सिखाया जा रहा है ये भी तो बहुत जरूरी है। ये सब कुछ हो रहा है एक डिजिटल क्लासरूम में, और इस प्लेटफॉर्म का अपना ही एक असर है। और वीडियो के आखिर में क्या आता है? वही जानी पहचानी लाइन, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं है, ये आज की डिजिटल पढ़ाई का एक हिस्सा बन चुका है। अब सीखना सिर्फ जानकारी लेना नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया और एंगेजमेंट से भी जुड़ गया है। मतलब एजुकेशन और एंटरटेनमेंट एक हो रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या समझें? हमने देखा कि कैसे एक बिल्कुल सीधा साधा सा एबीसी वीडियो भी अपने अंदर कितनी सारी गहरी बातें छिपाए हो सकता है। ये सिर्फ अक्षरों की एक लिस्ट भर नहीं है। असली बात यह है कि ये लेसन सिर्फ अक्षर नहीं सिखा रहे, ये एक बच्चे के लिए दुनिया को समझने की पहली डिक्शनरी बना रहे हैं। यही शुरू के 26 शब्द उनकी दुनिया को समझने और उसके बारे में बात करने की बुनियाद रखते हैं, और वो भी एक साथ दो भाषाओं में। तो आखिर में ये साधारण से लेसन दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दे रहे हैं। एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो शुरू से ही बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी सोच रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब सीखने की नींव ही इतनी बदल रही है, तो भविष्य की पढ़ाई हमें और क्या-क्या दिखाएगी? सोचने वाली बातें हैं ना?